श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि इस समय सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और यह सावन का संपूर्ण महीना भगवान शिव को समर्पित महीना माना जाता है। और कल अर्थात 12 अगस्त के दिन सोमवार की अष्टमी का तो विशेष ही संयोग बन रहा है। इसलिए इस दिन आपको कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय कर लेने चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि किसी भी साधक ने सोमवार की अष्टमी के दिन कुछ छोटे से उपाय कर लिए तो साधक अपनी प्रत्येक मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही कर लेता है। देखिए, वैसे तो श्रावण मास का महीना अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ और पवित्र महीना होता है। उसके अंतर्गत सोमवार यदि पड़ जाता है तो और भी विशेष हो जाता है। और यदि सावन माह के अंतर्गत सोमवार और सोमवार की अष्टमी का भी यह जो संयोग बन रहा है यह और भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए साथियों, आपको कुछ उपाय इस सोमवार की अष्टमी के दिन अवश्य ही कर लेने चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में 3 ऐसे विशेष उपायों के बारे में चर्चा करूंगा जिसे करके आप अपनी हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति कर देंगे। और यह सभी उपाय बहुत ही सरल से उपाय हैं। इनके लिए आपको किसी अन्य विशेष सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए इस पूरी वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति करने में आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। और उसके पहले निवेदन, यदि चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए साथियों, चर्चा कर लेते हैं पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, पहला उपाय सर्व इच्छा पूर्ति उपाय है। यानी आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कोई भी मनोकामना जिसकी पूर्ति अभी तक ना हो पाई हो, इस उपाय के माध्यम से आप अपनी उस मनोकामना की पूर्ति अवश्य ही कर लेंगे। देखिए, आपको करना क्या है, आपको 5 बेलपत्र ले लेनी होगी। यह बेलपत्र कहीं से भी खंडित कटी फटी नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरी आपको 5 बेलपत्र ले लेनी होगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं यदि आपके पास बेलपत्र ना हो तो भगवान शिव पर पहले से ही समर्पित कोई भी बेलपत्र आप ले लें। उसे जल से शुद्ध करके आप उसका प्रयोग भगवान शिव पर समर्पित करने के लिए कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है और आपके पास कोई भी चंदन हो, चाहे वो लाल हो, पीला हो, सफेद हो, कोई भी चंदन हो, आप किसी एक चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इस उपाय को करना कैसे है। इन सभी सामग्रियों के साथ आपको भगवान शिव पर समर्पित करने के लिए एक शुद्ध और साफ तांबे के लोटे में जल अपने घर से लेकर के जाना होगा। आप जब अपने घर से ये जल लेकर के जाते हैं तो भगवान शिव की नजर आपके ग्रह पर पड़ती है और आप पर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया, आप अपने साथ एक लोटा जल भी ले जाएंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना है। एक लोटा जल जो साथ आप लेकर के गए हैं वह संपूर्ण जल धीरे धीरे एक धार के माध्यम से भगवान शिव पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको यह जो आप 5 बेलपत्र लेकर के गए हैं, इन 5 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर, जो बीच वाली बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पत्ती पर एक एक बिंदी, जिस चंदन का प्रयोग कर रहे हैं उसी चंदन के माध्यम से एक एक बिंदी बीच वाली पत्ती पर आपको लगा देना होगा। और उसके बाद यह जो आप बेलपत्र भगवान शिव पर समर्पित करेंगे, इसे समर्पित करने का क्रम को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब आप एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो इस क्रम में समर्पित करें कि प्रत्येक बेलपत्र की डंडे का मुख अलग अलग दिशा की ओर होना चाहिए। यानी 5 बेलपत्र आप समर्पित कर रहे हैं तो एक बेलपत्र की डंडी आप की विपरीत दिशा में हो सकती है, एक जिस तरफ आप बैठे हैं उस तरफ हो सकती है, एक जलाधारी की तरफ हो सकती है, एक जलाधारी की विपरीत दिशा में हो सकती है और किसी एक अन्य दिशा में आप 5वीं बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। इस क्रम में बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए और उस 5 बेलपत्र के ऊपर आपका दाहिना हाथ रख दीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना की प्रार्थना कर लीजिए। और प्रत्येक बेलपत्र समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय किसी एक मंत्र का आप जप करते हुए यह संपूर्ण जल समर्पित कीजिए, संपूर्ण बेलपत्र समर्पित कीजिए, अपने मन की प्रार्थना कर लीजिए। आप देखेंगे कि आने वाली अष्टमी तक आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान शिव की कृपा से अवश्य हो सकती है। तो देखिए, ये तो था पहला उपाय।
अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो साथियों, जो दूसरा उपाय है यह तो बहुत ही विशेष उपाय है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपको कोई भला बुरा कह रहा है, आपको गाली बक रहा है, ताने दे रहा है, कुछ भी कह रहा है, आप उसकी बात को सुन लीजिएगा। और बस आपको क्या करना है कि जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, आपको धैर्य रखना है। और सोमवार की अष्टमी के दिन यदि आपको सुबह के समय प्रातः काल का देशी गाय का कच्चा दूध यदि आपको किसी भी माध्यम से प्राप्त हो जाए, तो आपको यह दूध ले लेना है। इसी के साथ आपको गाय का ही घी ले लेना है। देखिए, बहुत अधिक मात्रा में यह सामग्री नहीं चाहिए। ये मात्र आपको 1 चम्मच दूध और 1 बूंद यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है तो आपकी साधना सफल हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र ले लेना है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र शुद्ध एवं साफ होनी चाहिए। मैं आपको सभी वीडियो में बताता हूं कि बेलपत्र का बहुत ही अधिक महत्व है। बेलपत्र की जो पूरी पत्तियां होती हैं वह शुद्ध एवं साफ होनी चाहिए, खासकर उनकी जो नोक है वह खंडित नहीं होनी चाहिए। तो आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है। इसी के साथ गाय का कच्चा दूध आपको ले लेना है। यह दूध प्रातः काल का होना चाहिए, इस बात का आप स्मरण रखिएगा। और एक थोड़ा सा आपको गाय का घी ले लेना है। 1 लोटा जल आपको आपके ही घर से भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है। भगवान शिव के मंदिर में बैठने के बाद आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। यह संपूर्ण जल धीरे धीरे एक धार के माध्यम से भगवान शिव पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किसी एक मंत्र का उच्चारण करके यह संपूर्ण जल भगवान शिव को आप समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो आप अपने साथ 1 बेलपत्र ले गए हैं, उस बेलपत्र पर इस गाय का यानी जो आप अपने साथ कच्चा दूध ले गए हैं, उस दूध को बीच वाली पत्ती पर एक लेपन जैसा कर देना है। पूरा उस पत्ती के नीचे भाग तक, निचले क्रम तक आपको दूध का लेपन कर देना है। और जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इन पत्तियों पर आपको उस देशी घी का लेपन कर देना होगा। और यह बेलपत्र आप भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। अपने मन की प्रार्थना कर लीजिए कि हे मेरे भोलेनाथ, हे दीनदयाल, आपकी करुणा इस बालक पर, इस साधक पर आप अपनी करुणा बरसाइए। और आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना आप भगवान शिव से पूरी अंतरात्मा से कर लीजिए। आप देखेंगे कि भगवान शिव की यदि आपको कृपा प्राप्त हो जाती है तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चल रहे सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। तो यह तो था दूसरा उपाय। देखिए साथियों, एक अन्य उपाय, यह भी उपाय बहुत ही विशेष उपाय है। देखिए, इस उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है। इस उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके जीवन में वैवाहिक सुख नहीं मिल रहा है, जिसके जीवन में विवाह के उपरांत जो जीवन साथी है उससे क्लेश हो जा रहा है, बार बार घर में क्लेश रहता है, जीवन साथी से, पति हो या पत्नी से आपस में पटती नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो इस उपाय से मुक्ति पाने के लिए आपको बहुत ही छोटा सा उपाय कर लेना होगा। यह उपाय कोई भी एक व्यक्ति, चाहे पति या पत्नी, कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए कोई किसी विशेष सामग्री, किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 बेलपत्र ले लेनी होगी। इसी के साथ आपको थोड़ा सा कच्चा सूत चाहिए। 5 या 10 रुपए में कच्चा सूत का पूरा बंडल मिल जाता है, आप उसको ले लीजिएगा। ठीक है। इसी के साथ आपको आपके घर से आप 1 लोटा जल भगवान शिव के मंदिर में लेकर के चले जाएंगे। यह सबसे पहले आपको यह जल, संपूर्ण जल भगवान शिव को आपको समर्पित कर देना चाहिए। इसी के साथ आपको नंदी जी के पास में बैठकर, नंदी जी के पीछे आप बैठ जाएं और वहां बैठने के बाद हाथ जोड़ लें और इन हाथ के दोनों हाथों के बीच में आपको यह बेलपत्र ले लेनी होगी। बेलपत्र लेने का क्रम क्या होगा कि पत्तियां ऊपर की ओर, डंडी नीचे की होनी चाहिए। इन दोनों हाथों के बीच में आपको बेलपत्र पकड़ लेना है। भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर आपको आपके मन की प्रार्थना कर लेनी होगी। जब प्रार्थना आप कर रहे होंगे, उसी के क्रम में किसी व्यक्ति के माध्यम से आपने जो कच्चा सूत लिया हुआ है, उस कच्चे सूत को 7 बार आपको हाथ जोड़े हुए उसी मुद्रा में, जिस तरह से आपने बेलपत्र हाथों के बीच में पकड़ा हुआ है, 7 बार आपको क्या करना है, वह कच्चा सूत लपेट देना है। देखिए, यदि आपके पति के माध्यम से कच्चा सूत 7 बार लपेटा गया है तो यह सर्वश्रेष्ठ उपाय हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 7 बार जो आपने यह कच्चा सूत लपेटा हुआ है, अपने मन की प्रार्थना करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, यह जो आपने बेलपत्र लिए हुई है इसे निकाल देना है।
कच्चा सूत निकाल देना है और इस कच्चे सूत को यदि माता पार्वती का अलग से कोई स्थान है तो वहां पर आप माता पार्वती जहां पर विराजमान है उनके हाथों में आपको इसे समर्पित कर देना है। और या तो माता जो शिव जी के अंतर्गत माता का जो कटी भाग है, जो हस्तकमल है, आपको उस तरफ ये पूरा जो आपने सूत लिया हुआ है इसे आप समर्पित कर दीजिए। इस तरह से लपेटिएगा कि जो 7 बार के क्रम में यह कच्चा सूत आपके हाथ में लपेटा था उसे उठा करके आपको माता जी के कटी भाग पर समर्पित कर देना चाहिए। भगवान शिव को समर्पित करते हुए पूरे चारों ओर जो कटी भाग है उस चारों ओर इस सूत को रख दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि वह बेलपत्र भी आपको माता जी के कटी भाग पर समर्पित कर देनी है, आपके मन की प्रार्थना कर लेनी है। ऐसा करने मात्र से ही आपके जीवन में जो वैवाहिक जो कष्ट है, जो आपके घर में वैवाहिक क्लेश है, यह धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे और आपको वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती चली जाएगी। तो इस तरह से 3 विशेष उपायों को मैंने आपको बताया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार या जिन 3 उपायों में से किसी एक उपाय को आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो भगवान शिव आप सभी पर कृपा करें, अपनी करुणा करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।